एक अजीब सा हलचल लग रहा है, एक अजीब सी परेशानी सी हो रही है। मन बहुत घबरा रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि चलो लिखते हैं कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सबको। अभी सुबह बज रहे थे 6, तो मैं बस बहुत परेशान होकर मैं सोई थी और सुबह उठी तो फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में चल रही हैं। मैंने ना कुछ सवाल निकाले हैं जिसके जवाब नहीं मिल रहे हैं मुझे। पहला ये कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। बड़ा कॉमन सा लग रहा है, लेकिन हकीकत में यार मुझे ना पिछले कुछ वीडियोस में अगर आप देखे होंगे, ज़िंदगी मौत कर रही हूँ। और पता नहीं क्या चीज़ है जो मुझे रोके हुए है कुछ गलत करने से, लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। पर्पस क्या है ज़िंदगी का, मतलब क्या क्या है। कुछ लोग कहते हैं कोई योजना है भगवान का, कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर वाले ने भेजा है, कोई वजह है। क्या है पर्पस। सेकंड क्वेश्चन कि इस दुनिया में अपना कौन है। अपना जिसे मैं बोल सकती हूँ हाँ ये अपना है। और कौन मैं सबको इन्वॉल्व करती हूँ, चाहे वो माँ बाप हो चाहे वो कोई भी हो। आप कह सकते हैं कि ये बंदी बहुत ये है जो माँ बाप के लिए भी ऐसे बोल रही है, लेकिन हकीकत में यार कभी कभी आप ऐसे फेज से गुजर रहे होते हो ना जहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। हाँ, माँ बाप है आपसे ट्रू रहेंगे, लेकिन यार पता नहीं क्या है, लेकिन इस दुनिया में अपना कौन है। तीसरा ये कि यार क्या मालूम, मतलब कैसे जानूं मैं कि मैं जन्नत में जाऊंगी या जहन्नम में। अगर ऊपर वाले ने ये तय किया है कि वो मुझे जन्नत में बुलाएगा, मैं कैसे जानूं। अगर मैं अच्छे काम करूंगी तो मैं जन्नत में, माना मैंने, लेकिन पता नहीं ना कि मतलब मैं कहाँ जाने वाली हूँ। अगर मुझे जहन्नम में जाना है तो मैं अभी चली जाती हूँ। फिर अगर मुझे पता है कि मैं अच्छे काम करके अल्लाह को राज़ी कर लूँगी, ऊपर वाले को राज़ी कर लूँगी, भगवान को राज़ी कर लूँगी, तो मैं सब्र कर लूँगी यार। मैं कैसे जानूँ मैं कहाँ जाने वाली हूँ, कहाँ मेरा ठिकाना है। चौथा ये कि मैं जब भी पापा से बात कर रही होती हूँ या कभी मैं माँ बाप को सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि आज की ज़िंदगी में जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ है वो 70 75 75 के अगर आप जी रहे हो उसके बाद तो समझ लो कि आप मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब है ना। 75 अभी के टाइम पर एक जनरल में ले रही हूँ, तो यानी कि बाप का भी 7 10 साल 12 साल होगा उसके बाद। मतलब पता नहीं है ना कि ऊपर वाला उनको भी जन्नत में भेजे, उनको जन्नत में भेजे, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी पता नहीं। तो उसके बाद एक सच्चा इंसान जो होगा वो भी दे जाएगा जिंदगी में। कम से कम आप आपको नहीं समझते, कम से कम वो आपसे सच्चे तो है ना। वो सच्चा इंसान भी नहीं रहेगा 10 12 साल बाद मेरे साथ। पांचवा ये कि दुनिया कहती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम उसे बहुत इम्पोर्टेंस देती हो। तो यार मैं कैसे जानूँ मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम पे, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं पता ना। बहुत सोचती हूँ तो मैं पागल हो जाती हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है मैं कैसे जानूँ, सो दैट आई कैन प्रायोरिटाइज जो इम्पोर्टेंट है। सिक्स क्वेश्चन की मेरे लिए सब कुछ मीनिंगलेस क्यों लगता है, चाहे वो बड़ी सी बड़ी चीज़ें हो, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ें हो, चाहे वो किसी से हाय हेलो बात करना हो, चाहे वो जागना हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पीना हो, चाहे वो बातें करना हो, चाहे वो लोगों से मिलना हो, चाहे कोई काम हो। कुछ भी मीनिंगलेस क्यों है। नौकरी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पैसा कमा, पैसा क्यों चाहिए। बेशक जीने के लिए चाहिए, एक तरफ दुनिया में देखो तो पैसा भी ज़रूरी है ना, लेकिन मतलब एवरीथिंग सीम्स टू बी मीनिंगलेस। सेवेंथ क्वेश्चन की
ये सबसे अहम है मेरे लिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई कैन से, कि ज़िंदगी जो दिखा रही है मैं उसे उसी तरीके से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि ज़िंदगी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, आपके प्लान के मुताबिक सब कुछ नहीं हो सकता है, आपकी चाहत के मुताबिक नहीं हो सकता, आपकी ज़रूरत के मुताबिक भी बहुत कुछ नहीं हो सकता, आपकी ज़रूरत के हिसाब से भी बहुत कुछ नहीं हो सकता। तो यानी कि हमें ज़िंदगी को अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ज़िंदगी से मैं क्यों लड़ाई कर बैठी हूँ यार। मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ जो लाइफ आपको दिखा रही है। नहीं, अगर मैं ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लूँ ना तो आधे मसले तो वहीं पर ख़त्म हो गए। मैं उसे नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। क्यों? एट्थ ये कि मैं हमेशा अनलकी क्यों रही हूँ। वाई आई हैव ऑलवेज बीन सो अनलकी इन लव। चाहे वो कोई सा भी लव हो, चाहे वो कोई सा भी प्यार हो, चाहे वो माँ बाप से हो, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो, आई हैव ऑलवेज बीन अनलकी सिंस माई चाइल्डहुड। ये कोई इश्क माशूकी वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं। जब से मुझे याददाश्त आया है, मुझे याद है, यूकेजी तक को मुझे याद नहीं है, लेकिन क्लास 1 2001 से चीज़ें मुझे याद है। तब से लेकर आज 2025 है, आई हैव ऑलवेज फाउंड माई सेल्फ अनलकी। चाहे वो कोई सा भी प्यार हो, चाहे वो कोई सा भी रिलेशन हो, हमेशा अनलकी क्यों रही यार मैं, बचपन से आज तक। एक बाप का मेरा प्यार है जो मुझे बहुत सच्चा लगता है, लेकिन यार नाई दिए कि आज तक टिल डेट वाई आई कुड नॉट फाइंड एनी वन, एक ऐसा वाहिद इंसान जो मुझे एहसास हुआ हो कि ये बंदा मुझे समझता हो, ये बंदी मुझे समझ रही हो, मेरे बातों को, मेरी बात को कभी भी इश्क माशूकी में मत लेना, लेकिन इन जनरल बात कर रही हूँ। आज तक मुझे ये चीज़ कहीं नहीं मिला, कभी नहीं मिला कि मुझे ये रियलाइज़ हो दैट द पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग मी। और मैं जो भी बात कर रही हूँ ना, मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला हो, जब तक की चीज़ें मुझे याद हो, तब से लेकर आज तक, चाहे वो बहुत ही सीरियस नोट पे हो, चाहे वो मजाक मजाक में हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ में, आज तक मुझे एक ऐसा वाहिद इंसान नहीं दिखा, ह्यूमन बीइंग, जो मुझे लगा हो कि नहीं द पर्सन अंडरस्टैंड्स मी। और इन दिनों ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, नंबर 10 कि जब मुझे पता है, जब मैंने इस चीज़ को मान लिया है कि द वर्ल्ड, दुनिया हाईली टेम्पोररी है, इट्स हाईली टेम्पोरल, लोग यहाँ, चीज़ें यहाँ बहुत फेक है, तो फिर मैं हमेशा कुछ परमानेंट की तलाश में क्यों होती हूँ। वाई डू आई लुक फॉर समथिंग परमानेंट इन दिस टेम्पोररी एंड फेक वर्ल्ड हमेशा। यार ये 10 सवाल के जवाब, अगर आप, कोई भी सवाल के जवाब अगर आपके पास है तो मुझे बताएं, मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी।